इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि उस माँ की है जिसकी एक दुआ ने बिस्तर पर पड़े बेटे को फिर से खड़ा कर दिया। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब सिर्फ एक माँ थी जो भगवान के दर पर टूटकर रोई। अगर आपके दिल में माँ के लिए जरा सी भी जगह है तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखना। माँ की एक दुआ और चमत्कार हो गया। गांव के किनारे खड़ा वो कच्चा सा घर, जिसकी दीवारों पर दरारें थीं और छत से कभी कभी मिट्टी झर जाती थी, आज किसी उजड़े मंदिर जैसा लग रहा था। घर के अंदर एक खाट पड़ी थी। उस खाट पर पड़ा था रमेश, कभी हंसता खेलता जवान, आज 3 महीने से बिस्तर का कैदी। खिड़की से आती हवा जब उसके चेहरे से टकराती तो आंखें भर आती। वो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बस छत को देखता रहता था। और उसी छत को देखते देखते उसकी जिंदगी की सारी यादें आंखों में घूम जाती थीं। रमेश की टूटी जिंदगी। रमेश कोई बिगड़ा लड़का नहीं था। गरीब था पर मेहनती, माँ बाप की इकलौती औलाद। पढ़ाई पूरी करके शहर गया था। माँ से कहते वक्त उसकी आवाज कांप गई थी, माँ अब तुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। माँ मुस्कराई थी, लेकिन आंखों में डर था। और वही डर सच बन गया। शहर की एक तेज रात, काम से लौटते समय एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हॉस्पिटल, ऑपरेशन, पैसे, उम्मीद, सब कुछ खत्म। डॉक्टर ने कहा, रीढ़ की हड्डी को गहरी चोट है, चलना मुश्किल है। मां का टूटता हुआ दिल। मां का नाम था शांति देवी। उस दिन अस्पताल के गलियारे में वो जमीन पर बैठ गई थी। हे भगवान, इसे क्यों? इसने तो किसी का बुरा नहीं किया। शहर में महीनों इलाज चला, कर्ज चढ़ गया। आखिरकार रमेश को गांव वापस लाना पड़ा। और तब से वो खाट ही उसकी दुनिया बन गई। बिस्तर पर पड़ी बेबसी। सुबह होती, माँ बेटे को नहलाती, कपड़े बदलती, खाना खिलाती। रमेश कभी कभी आंखें बंद कर लेता। उसे अच्छा नहीं लगता था कि माँ उसके लिए इतना करे। एक दिन वो फूट पड़ा, माँ मुझे मर जाने दे, मैं तुझ पर बोझ बन गया हूं। शांति देवी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा दोबारा बोला तो मैं तेरे सामने जहर पी लूंगी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। समाज की बेरुखी। शुरू में गांव वाले आते थे, हाल चाल पूछते थे। फिर धीरे धीरे सब कम होते गए। कुछ लोग कहते, अब तो ये बस खाट का आदमी है। कुछ कहते, भगवान की मार है। और रमेश हर बात सुन लेता था। रात में जब मां सो जाती, वो चुपचाप रोता। डॉक्टर की आखिरी उम्मीद। एक दिन जिला अस्पताल से डॉक्टर आया, जांच की, काफी देर चुप रहा। फिर बोला, माँ जी अब ज्यादा उम्मीद मत रखिए, दुआ ही आखिरी रास्ता है। वो शब्द शांति देवी के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। माँ की तपस्या। उस रात शांति देवी ने खाना नहीं बनाया। सुबह होते ही वो मंदिर गई। नंगे पांव, सूनी आंखें, कांपते हाथ। मंदिर में बैठकर वो रोई नहीं बल्कि खुद को तोड़ दिया। हे प्रभु, मेरी उम्र ले लो, मेरी आंखों की रोशनी ले लो, पर मेरे बेटे को खड़ा कर दो। उसने व्रत रखा। 3 दिन, ना अन्न ना जल, बस बेटे का चेहरा और भगवान का नाम। चमत्कार की पहली आहट। तीसरे दिन सुबह सुबह रमेश की उंगली हिली। वो घबरा गया, मां को बुलाया। मां, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मां की आंखों में डर और खुशी एक साथ आ गए। संघर्ष की लंबी राह। इलाज फिर शुरू हुआ। फिजियोथेरेपी, दर्द, आंसू। कभी रमेश हार जाता। मां कहती, एक कदम भगवान के भरोसे। महीनों लगे, लेकिन एक दिन रमेश खड़ा हुआ। लड़खड़ाया, गिर पड़ा। मां ने उठाया, सीने से लगाया। वो दिन, एक सुबह रमेश ने बिना सहारे 2 कदम चला। मां वहीं बैठकर रोती रही। मां की दुआ खाली नहीं जाती। अंत नहीं, शुरुआत। आज रमेश पूरी तरह ठीक नहीं, लेकिन खड़ा है, काम करता है, मां का हाथ पकड़कर चलता है। और हर रात सोने से पहले कहता है, मां अगर तू न होती तो मैं भी न होता। संदेश। मां की दुआ उस दवा से भी बड़ी होती है जो भगवान खुद लिखता है। दोस्तों, इस कहानी से बस इतना ही सीख मिलती है कि दुनिया चाहे छोड़ दे, लेकिन मां की दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हों या मां की याद आ गई हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो सफल हो गया। ऐसे ही दिल को छू जाने वाली देसी, इमोशनल और सच्ची कहानियां अगर आपको पसंद हैं, तो हमारे चैनल जितेंद्र UP47 को जरूर सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने माँ बाप की कद्र जरूर करना।